फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिगोमेट्री चैप्टर। ठीक, इसमें आज हम लोग देखेंगे मेनली ट्रिगोमेट्री है क्या, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका डेली लाइफ में क्या यूजेस है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिगोमेट्री है क्या। ट्रिगोमेट्री जो वर्ड है ये मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, एक क्या है ट्रिगोनोन, अगला क्या है मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब क्या होता है ट्रायंगल। ट्रिगोनोन का मतलब क्या होता है ट्रायंगल। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है मेजर। मतलब ट्रायंगल का जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, सिंपली लैंग्वेज में ट्रिगोमेट्री कहेंगे। ठीक ना, ट्रायंगल्स का मेजरमेंट को ही क्या कहेंगे ट्रिगोमेट्री कहेंगे। और मेनली डेफिनेशन हम लोग भी देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि ट्रिगोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोमेट्री इज द study of relationships between sides and angles of triangle। मतलब यहां से भी समझ सकते हैं ट्रिगोमेट्री क्या है। ट्रिगोमेट्री जो है ये क्या है, ट्रिगोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी नहीं, मेनली राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, जिसमें कोई एंगल हो। ठीक, एंगल और साइड्स के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे ट्रिगोमेट्री कहेंगे। समझ में आया। कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे ये दोनों एक्यूट एंगल है ए और सी। बी जो रहेगा कैसा एंगल रहेगा 90 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल होना चाहिए 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक, अब इसमें देखेंगे ये दोनों एंगल, ये भी क्या है एक्यूट एंगल है, एंगल सी भी क्या है एक्यूट एंगल है। और इन दोनों का रिलेशन, दोनों एंगल का रिलेशन, इन सभी साइड्स के बीच में जो रिलेशन है उसी को ट्रिगोमेट्री हम लोग कहेंगे। ठीक, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ट्रिगोमेट्री को पढ़ते क्यों हैं ये भी जानना जरूरी है कि भाई हम लोग इसका पढ़ के यूज क्या होगा, कुछ तो कारण होगा तब ना आया ये पढ़ने के लिए। तो मेनली अगर हम लोग किसी बिल्डिंग है, मान लो कोई बिल्डिंग है, उसका हाइट निकालना, उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रिगोमेट्री का यूज करते हैं। मान लो कहीं कोई पेड़ है, उसका भी हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं ट्रिगोमेट्री का यूज कर सकते हैं। और मान भी सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट का भी हाइट ले लो, तो माउंट एवरेस्ट का भी हाइट ले लो, तो क्या माउंट एवरेस्ट का हाइट ले लेंगे हम लोग, तो क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ कर नापेंगे यहाँ पर पूरा पार जाकर वहाँ से नहीं ना। इसके लिए भी क्या चीज का यूज किया जा सकता है ट्रिगोमेट्री का यूज होता है। इसलिए इन सभी को हाइट उठ के नापने के लिए बड़े बड़े चीज है, उसके लिए भी क्या चीज का प्रयोग होता है ट्रिगोमेट्री का यूज होता है। आई बात समझ में सभी को। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे ट्रिगोमेट्री के बारे में। इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसा ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा हमेशा। इसमें मान लेते हैं ए बी सी। ठीक, अब इसमें एंगल बी पे क्या है 90 डिग्री है, एंगल ए क्या है एक्यूट एंगल है, एंगल सी भी क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक, मान लेते हैं कोई भी एक जनरल एंगल हम लोग यूज करते हैं ट्रिगोमेट्री में, क्या, जिसका नाम हम लोग देते हैं थीटा। क्या नाम देते हैं थीटा। थीटा क्या है, तो एक जनरल एंगल। थीटा में समझो कि जनरल एंगल हम लोग यूज करते हैं।
थीटा क्या है, जनरल एंगल है। ठीक, अब हम लोग को समझना है कि अगर मान लेते हैं थीटा जो एंगल सी है, इसको अगर इसको हम लोग बेस लेकर मानते हुए अगर हम पूछते हैं कि इसके साथ परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेनस कौन होगा, तो ये जानना जरूरी है। ठीक, अब लोग देखो थीटा के एंगल के जस्ट सामने वाले, जस्ट अपोजिट साइड्स को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। समझ में आया? थीटा के जस्ट सामने वाले साइड्स को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। जस्ट इससे अटैच साइड, एडजेसेंट साइड्स को क्या कहेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। एडजेसेंट साइड को क्या कहेंगे, बेस, और जस्ट इसके सामने वाले साइड्स को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री वाले सामने वाले साइड्स को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक, अब देखो थीटा तो क्या है कि हमेशा फिक्स तो नहीं रह सकता, क्या हो सकता है, यहाँ पे तो 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, अगर हम मान लेते हैं, हम बोल देते हैं कि एंगल थीटा जो था एंगल बी पे चल गया। ठीक, तब हम लोग क्या हो जाएगा, क्या परपेंडिकुलर और बेस वहीं रह जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे परपेंडिकुलर और बेस यहाँ रख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक ना, इसको समझना कि जब भी कोई एंगल थीटा जो हम लिए हैं जनरल एंगल, इसके सामने वाले जस्ट क्या बताते हैं कि जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो क्या होगा, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। ठीक, आगे बात समझ में सही को ये जानना जरूरी है। और हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल। समझ में आ गया जहां तक। उसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं ट्रायंगल, एंगल बी में क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो मान लो इस ट्रायंगल में एक और साइड्स बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी। अब यहाँ पे कोई एंगल दे देते हैं, कोई जनरल एंगल थीटा। ठीक, अब यहाँ से पता किया गया कि क्या कि अगर हम लोग एंगल को क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें, एंगल को क्या कर देते हैं हम लोग, कांस्टेंट रख देते हैं या फिक्स्ड कर देते हैं, एंगल को कांस्टेंट या फिक्स्ड कर देते हैं, इनका जो साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड ही आएगा। क्या आएगा, अगर एंगल को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं, इनके साइड्स का रेशियो क्या आएगा, हमेशा फिक्स्ड आएगा। ठीक, जैसे मान लो हम कर सकते हैं कि अगर एंगल को हम लोग क्या किए हैं, फिक्स्ड कर दिए हैं, तो इसमें मान लो यहाँ पे तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक, हम ये बोल सकते हैं कि ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ठीक, इक्वल टू होगा किसके, डी बाई ई सी, डी बाई ई सी। क्यों, क्योंकि एंगल जो है क्या है, फिक्स्ड है। अगर एंगल फिक्स रहेगा तो उनके साइड्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है ना, अगर एंगल चेंज होगा तो उनका लेंथ चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग पता है कि ट्रायंगल का लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है, ये इसके लेंथ पे नहीं डिपेंड करता। चाहे तुम ट्रायंगल कितना भी बड़ा बना दो, इनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, फिक्स्ड ही रहेगा। सिर्फ क्या फिक्स होना चाहिए, अगर एंगल फिक्स रहता है तो। यहीं से नाम दिया गया, निकाला गया साइन टैन कॉस। इसी ट्रायंगल से निकाला गया क्या, यहां से ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अभी हम जो पढ़े थे क्या था, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, टी रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अभी हम लोग पढ़े कि
साइड्स का लेंथ जो है, अगर एंगल को फिक्स कर देते हैं तो उसका रेशियो जो होगा क्या होगा, हमेशा फिक्स आएगा। उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है उसके एंगल्स पे। इससे हम लोग पढ़े क्या कि साइन थीटा, साइन थीटा हम लोग पढ़े, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये सब क्या होता है जनरल, ये सब सबसे पहले क्या हुआ ना कि इन सभी को क्या किया गया, सबसे पहले डिस्कवर किया गया। कोई भी आदमी जो डिस्कवर किया, जो ये रेशियो जो निकला था, वो हमेशा उनको पता चला कि ये हमेशा जो रेशियो आया ये क्या था, फिक्स्ड था। रेशियो जो था क्या था, फिक्स्ड था। इसलिए उन्होंने, इससे मैंने 3 साइड्स हैं तो इसके पॉसिबिलिटीज कितना बन सकता है, 6 बन रहा है पॉसिबिलिटीज। वही पॉसिबिलिटीज को उन्होंने डिफाइन कर दिया कुछ अलग अलग नाम से। जैसे इसका नाम दे दिया साइन थीटा, कुछ का नाम दे दिया कॉस थीटा, कुछ का नाम दे दिया टैन थीटा, फिर नाम दे दिया कॉसेक थीटा। ये कोई पहले डिस्कवर किया, खुद से नाम रख दिया। फिर क्या है सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। इसमें देखिए याद रखने वाला बात है, वो बताएं पहले जो खोज किए थे कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है पी बाई क्या होता है, एच होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है, पी बाई एच। टैन थीटा का क्या होता है, पी बाई बी। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू और कॉट थीटा इक्वल टू। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है, एच बाई पी। से कॉस थीटा का अपोजिट, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट इनवर्स, एच बाई बी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई। ये आप लोग को सभी को याद होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो पी बाई एच। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच। टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी। कॉसेक थीटा का एच बाई बी, सेक थीटा का एच बाई बी, कॉट थीटा का बी बाई बी। ठीक, यहां से और हम लोग देखेंगे अगर एक रेसिप्रोकल रिलेशन देख लिया जाए। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे, ये सब भी आप लोग को याद होना चाहिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टैन थीटा। ये क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक ना। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। तो इधर से थोड़ा सा मिटा देता है। अब देखेंगे, अब देख सकते हो अगर हम लोग कॉस थीटा को, कॉसेक थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या है, कॉसेक थीटा जो है 1 बाई साइन थीटा है। ठीक, तो कॉसेक थीटा क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाएगा। ठीक, देख लेते हैं, इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हम लोग पढ़े हैं, कॉसेक थीटा का क्या पढ़े हैं कि h बाई बी। साइन थीटा का क्या पढ़े हैं, p बाई h। p से p क्या हो गया, कैंसिल, s से s क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना, 1। मतलब क्या कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1।
वैसे ही क्या हो सकता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में? ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े, थोड़ा सा देखेंगे, एक दो और फॉर्मूला है उसको ऐड कर रहे हैं हम लोग। साइन थीटा का भी हम लोग क्या पढ़े थे कि वैल्यू क्या होता है, p बाई h होता है। कॉस थीटा का क्या पढ़े हैं कि b बाई h होता है। ठीक। अब देखेंगे अगर हम लोग साइन थीटा को किससे डिवाइड कर दें, कॉस थीटा से। क्या बोले हम, साइन थीटा को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस थीटा से। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, p बाई h डिवाइड, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, b बाई h। h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचा क्या, p बाई b। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, p बाई b। बट हम लोग याद करेंगे कि p बाई b जो था वो किसके बराबर था, p बाई b जो था tan थीटा के बराबर था। किसके बराबर था, tan थीटा के बराबर था। मतलब यहां से क्या आया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। ठीक। यहां से और भी थोड़ा सा कुछ ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग पढ़े कि cos थीटा इक्वल टू b बाई h, अभी पढ़े हम लोग। साइन थीटा क्या पढ़े हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू b बाई h। ठीक। और हम बोल रहे हैं कि cosec थीटा को किसको, cos थीटा को किससे डिवाइड कर दें, साइन थीटा से। cos थीटा को किससे डिवाइड कर दें, साइन थीटा से। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, b बाई h, साइन थीटा b बाई h। फिर से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, b बाई h। लेकिन b बाई h होता, सॉरी b बाई p, b बाई p, b बाई p किसके बराबर होता है, तो b बाई p होता है cot थीटा के। तो यहां से एक और फॉर्मूला आया हम लोग को याद कर लेंगे कि cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इतना करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।